वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के सेंट्रोइड डिस्कस करेंगे। सेंट्रोइड ट्रायंगल्स के तीनों मीडियंस का मीटिंग पॉइंट्स होता है। तीनों मीडियंस का मीटिंग पॉइंट्स होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। मीडियन बोलते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोई भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिडिल पॉइंट से जोड़ दीजिए तो इसको एक मीडियन बोलते हैं। इसी तरह यहाँ से इस पे करिएगा दूसरा मीडियन आएगा ऐसे, और इधर से करिए तो ये तीसरा मीडियन आएगा, और ये जो मिल रहे हैं जहाँ, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। ऑलवेज लाई इनसाइड ट्रायंगल, कभी भी ये ट्रायंगल के बाहर नहीं हो सकता है, हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड में होगा। ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी समझते हैं। और सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यह कोई एक ट्रायंगल है, इसको हम कोई एक स्टैंड बना हुआ है, जैसे मान लीजिए यह आपका स्टैंड है, इस पे इस ट्रायंगल को इस तरह से रखना है कि वो बैलेंस्ड हो जाए। सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका जो एज है यहाँ पर रखेंगे, ये ट्रायंगल बैलेंस रहेगा? नहीं रहेगा, इधर गिर जाएगा। उसी तरह मान लीजिए यहाँ रखेंगे, होगा? नहीं होगा, ये इधर गिर जाएगा। यहाँ रखेंगे, बैलेंस नहीं होगा, इस साइड गिर जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम लोग अलग अलग देखेंगे, इधर 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 इधर, तो ये ट्रायंगल बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस कब होगा? जब हम लोग जो इसका सेंट्रोइड है, इसको जी बोलते हैं, यहाँ ओ भी लिखा हुआ हो सकता है, जी भी लिखा हुआ हो सकता है, तो यह जो है जब जी पे इसको बैलेंस रखेंगे तो यह बैलेंस हो जाएगा, गिरेगा नहीं। तो इसलिए ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है। जितने भी आपको सेंटर्स हम लोग देख रहे हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, और यह है सेंट्रोइड। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बहुत समय आते हैं या पूछे जाते हैं। इसमें से कौन है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या किस पे ये रखने से ये बैलेंस होगा, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आंसर सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड जो होता है कोई भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे देखिए यह आपका है और यह आपका एक मीडियन है, तो यह सेंट्रोइड है। अगर ये जी पॉइंट मान लीजिए ये सेंट्रोइड है, तो जो वर्टेक्स साइड में होगा वो 2 रेशियो में होगा और यह 1 रेशियो में होगा। तो इसको प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिखा दिया है कि ये लाइन का मतलब आप लोग जानते हैं कि ये दोनों बराबर है। डी इसको डिवाइड करता है, ई इस साइड को डिवाइड करता है, एफ इस साइड को डिवाइड करता है। तो सामने के जब वर्टेक्स से आप मिलाते हैं तो ये जो जी होगा, यह जैसे यह है, इस साइड 2 होगा और इस साइड 1 होगा। 2:1 के रेशियो में इसको बांटेगा। अगर ये 4 हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा तो यह 3 हो जाएगा, ये इस तरह से। और सेम थिंग को यहाँ लिखा है। इसमें हमें ये समझना है कि यह चीज़ यहाँ जो एंगल बनेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो। कभी जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस होगा तो यह 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन कोई भी ट्रायंगल में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह 90 डिग्री हो। उसी तरह यह एंगल और यह एंगल बराबर हो, यह ज़रूरी नहीं है। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, उसमें ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, तो उसमें सेंट्रोइड और इन सेंटर ये सेम हो जाएंगे। और आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें। इन ट्रायंगल PQR, C रिप्रेजेंट्स द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ये देखिए ये सेंट्रोइड है। फाइंड PC इफ PT इज इक्वल टू 21। अब इसमें दिया हुआ है कि टोटल PT जो है वो 21 है। यह जो है ये 2 रेशियो में होगा या 1 रेशियो में होगा, और यह P है, यह T है। टोटल आपको पता है 21 है। तो हम लोग जानते हैं, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है PC। टोटल दिया हुआ है तो हमें ये वाला पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको निकालना है। हम लोग जानते हैं कि PC इज टू CT, जो
बड़ा पार्ट होता है और छोटा पार्ट होता है, वह 2:1 के रेशियो में होता है। तो PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रेशियो हम लोगों ने देखा है कि ऐसे केसेस में बड़े का रेशियो पार्ट डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो पार्ट का सम 2+1 इंटू टोटल PT, तो 2/3 इंटू 21 14 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंट्रोइड दूसरा देखते हैं। द सेंट्रोइड कट्स ईच मीडियन इंटू 2 सेगमेंट्स, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 सेगमेंट्स में कट करता है। द शॉर्टर सेगमेंट इज व्हाट पार्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द एंटायर सेगमेंट, तो शॉर्टर इज नॉट 1/2 पार्ट, ये क्या है? 1/3 पार्ट, जैसे हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस सेंट्रोइड से बहुत डायरेक्ट आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। पीछे हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली। जेड लैब को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर जेड लैब अपडेट्स। थैंक